Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a vector, b vector and c vector are the unit vectors satisfying mod of a minus b whole square plus mod of b minus c whole square plus mod of c minus a whole square is equal to 9, then mod of 2a plus 5b plus 5c is equal to. So we have to find the mod value of 2a vector plus 5b vector plus 5c vector and it's given that जो abc है वो unit vector है. It means their magnitude is equal to 1. So a magnitude is equal to b magnitude is equal to c magnitude that is equal to 1 हो जाएगा. ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए जो हमें जो कंडीशन गिवन है दैट इज a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b ऑफ मॉड ऑफ b माइनस c होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c माइनस a होल स्क्वायर दैट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 9. ओके, सो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. जो कितना आ जाएगा देखिए मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी होता है. ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी. सिमिलरली यहाँ पर ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b डॉट c वेक्टर b डॉट c. एंड यहाँ पर देखिए आ जाएगा देखिए c मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ c डॉट a. ओके, दैट इज इक्वल टू 9 यहाँ पर गिवन है. तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 4 6. यहाँ पर देखिए आ जाएगा कितना 6 एंड इट विल गो टू द राइट साइड. तो ये देखिए कितना 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. और यहाँ पर बचेगा देखिए कितना बचेगा दैट इज ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बचेगा. ठीक है, एंड माइनस साइन, सो माइनस साइन राइट साइड शिफ्ट कर दे देंगे. तो ये देखिए -3 आ जाएगा. ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पर देखिए a डॉट बी प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी आ जा रही है दैट इज -3/2 आ जा रही है. ठीक है, -3/2 आ जा रही है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी नो, अगर हम यहाँ पर देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉड यहाँ पर फाइंड करेंगे और स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा. लेट अस कैलकुलेट. तो ये कितना आता है मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a. ये आ जाता है. ठीक है, ये आ जाता है. तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पर a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी. ये देखिए 3 आ जाएगा. इट विल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा -3/2. 3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने पुट कर दी तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो दैट विल इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसका मतलब है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ गया 0. इट मीन्स इसका मॉडुलस भी 0 हो जाएगा. अगर यहाँ पर देखिए किसी 3 वेक्टर्स का सम अगर यहाँ पर उसका मॉडुलस 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब उनके जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा. तभी मॉडुलस यहाँ पर देखिए 0 आता है. तो यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया देखिए, ये आ गया 0 आ गया. ये क्या आ गया 0. तो नाउ लेस जो हमें यहाँ पर मॉड फाइंड करना था उसको हम लेते हैं. तो यहाँ पर गिवन है 2a प्लस 5b प्लस c प्लस 5c का मॉड हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट विल इक्वल टू मॉड ऑफ, देखिए मॉड ऑफ 2a प्लस 5 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो 2a प्लस 5b प्लस c. ठीक है, 5b प्लस c यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, अब b प्लस c की जगह पे हम क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b प्लस c यहाँ से आ जाएगा दैट इज -a. b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -a. तो यहाँ पर देखिए b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू -a वेक्टर आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए यहाँ पुट करेंगे तो 2a यहाँ पर आ जाएगा. b प्लस सी इज इक्वल टू -a तो ये -5a वेक्टर आ जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है. सिमिलरली यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा दैट इज -3a की मॉड वैल्यू. तो यहाँ से देखिए -3a की मॉड वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स इंटू मॉड ऑफ a. और मॉड ऑफ a हमें यहाँ पर पता है दैट इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ दैट इज इक्वल टू 1 है. ओके, सो यहाँ पर देखिए मॉड a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है दैट इज इक्वल इंटू 3. तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी. सो वी कैन फाइनली से दैट मॉड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3. ओके, सो वी कैन से that is the final answer for this question is that is 3. okay, so the final answer for this question is that is 3. so I hope you understood it well. Best of luck.